और इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की जीत है। और क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। ये निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जीत है, हमारे नौजवान साथियों की जीत है जो लगातार बात को उठा रहे हैं और उनको पूरी ताकत दिया हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने और सभी हमारे साथी जितने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती के साथ ये बात उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्त करिए। और आम जनमानस, आम देशवासी आज निश्चित तौर से इस बात को उठा रहा था और आज ये जीत आम देशवासियों की हुई है, नौजवानों की हुई है। और हमारे नेता राहुल गांधी जो लगातार जो प्लेट गन लगा बच्चे को, आज जो बच्चियों के साथ उन्होंने बकायदे आज प्रेस के सामने सारी बातें कही, हम सब लोगों की जीत है। मैं अपने नौजवान साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और बड़ी खबर आ रही, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। इस्तीफे पर पूरे देश को बधाई। ये तमाम बातें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई हैं। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय। केजरीवाल का कहना है कि लोकतंत्र की जीत है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, सीजेपी डेलीगेशन वीपी हाउस बैठक के लिए पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत होनी है। लंबित मांगों को लेकर सीजेपी की सरकार के साथ बातचीत होनी है। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीजेपी का डेलीगेशन वीपी हाउस पहुंच चुका है। यहीं पर बैठक होनी है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे, बातचीत होगी। अभी जो लंबित मांगे हैं उन मांगों पर सीजेपी की जो टीम पहुंच रही है बातचीत करने के लिए, वो अपनी मांगों को रखने वाली है, अपनी बातों को रखने वाली है। कल भी मुलाकात हुई थी, ये कल हम आपको मुलाकात के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जबकि सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रतिनिधि हैं वो अपने एक अन्य साथी के साथ पहुंचे हुए थे। मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात और बातचीत हुई थी। और उसके बाद ही कहा गया था कि 24 घंटे बाद एक बार फिर से हम लोग बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। और आज ये तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ गई हैं जब वीपी हाउस पहुंच चुका है कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ इनकी मीटिंग होनी है, इनकी बातचीत होनी है। चूंकि 3 प्रमुख मांगे थी, उनमें से एक बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको मान लिया गया। मान क्या लिया गया कि ये मानिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो मांग स्वतः मान ली गई है। इसके अलावा 2 और प्रमुख मांगे थी। एक तो ये कि जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उस मांग को भी हालांकि सोनम वांगचुक के साथ जब मीटिंग हुई थी जेपी नड्डा की जितेंद्र सिंह की अस्पताल में, तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि हमने इन 2 मांगों पर विचार कर लिया है, हमने सहमति जता दी है, इसको माना जाएगा। अब देखना होगा कि अभी जब मुलाकात होती है तो क्या और बातें और मांगे रखी जाती हैं सीजेपी डेलीगेशन की तरफ से, क्योंकि उसके बाद मीडिया से बातचीत में ही साफ हो पाएगा कि क्या क्या बातें हुई हैं आज की मुलाकात में। कल की जो मुलाकात हुई थी उसके बाद जब ये डेलीगेशन बाहर निकला था और मीडिया से बातचीत हुई थी, तब इन्होंने कहा था कि अपनी मांगों का लिखित पत्र आज हमने सौंप दिया है और उसमें 3 प्रमुख मांगे हैं, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक तो ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो कि अब हो गया है। दूसरी मांग ये थी कि प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है या फिर जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाए और दिल्ली पुलिस के उन लोगों पर कार्रवाई की जाए या उन जवानों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने लाठीचार्ज किया है। और तीसरी मांग ये थी कि जिन नीट पेपर लीक होने की वजह से जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो देखना होगा कि अभी की मुलाकात में क्या इन 2 मांगों को ही प्रमुखता से रखा जाता है या कोई नई मांग भी सामने आती है।